खिन अहमद मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर जो 4.2 एक्सरसाइज का। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत दफा पेपर में आया शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। लॉन्ग के हवाले से पीछे आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए, एक एक क्वेश्चन मैंने किया है। जिन बच्चों ने देखा बेटा वो जरूर सीखे। जिस बोर्ड से भी आपका लिंक है याद रखिएगा, मेरी बात बाद में आपको पछताना ना पड़े। आपने लाजमी ये वाली एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सीख के जाना है। ये वाली एक्सरसाइज 4.41 लाजमी लॉन्ग आता है 100% और 4.3 में से शॉर्ट। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अक्सर आ जाता है, तो करते हैं बेटा। फैक्टराइज बहुत ही ज्यादा आसान है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर माइनस है तो सीधा सीधा एक माइनस में लिख लेते हैं, फिर अंदर सारे के सारे प्लस वाले होते हैं। इसके जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, इसी के मुताबिक हमने ओपन कर लेना है तो हमारा सवाल हल हो जाना। कितना आसान है। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ऐसे ही लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी, यानी ए इस वक्त समझ लें हमारे पास क्या है, ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इनमें क्या कॉमन है जी, 1 कॉमन है, जिनमें कुछ ना कॉमन हो, माइनस प्लस माइनस है। अब इनका फॉर्मूला ओपन करते हैं। ये समझे ए है और ये क्या है बी, तो ए माइनस बी लिखना है तो ये लिखा हमने ए माइनस ये बी, ए का स्क्वायर ये आ गया, प्लस ए बी एक्स वाई आ गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर आ गया, और ये -1 और एक्स माइनस वाई ऐसे ही आ गया। अब कितना आसान है। इस पूरी रकम के अंदर, किस पूरी रकम के अंदर, ये वाली रकम और ये वाली रकम के अंदर कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, एक्स का स्क्वायर जमा एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बचेगा -1, क्योंकि ये तो बाहर चला गया। तो यही बेटा हमारे पास आंसर है। ये भी बिल्कुल इसी तरीके का, इसको बस फैक्टराइज बनाने के लिए क्यूब बनाते हैं पहले। ये किसका क्यूब होता है जी, 8 2 का, और 27 किसका होता है जी, 3 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 2x का क्यूब माइनस ये आता है जी 3y, और यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। तो अब a भी हमारे पास मिल गया हुआ है और b भी मिल गया। क्या मतलब, ये a है और ये क्या है b, ऊपर से दे के वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं जी फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला बेटा हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी, यहाँ पे 2x माइनस बी क्या है हमारे पास 3y आ गया, लिख लिया। आगे आ गया a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2x का क्या आ जाएगा स्क्वायर। आगे आता है जी प्लस, प्लस लिखा, a b, a हमारे पास 2x है और b हमारे पास क्या है जी 1/3y, और आगे हमारे पास b का स्क्वायर यानी 1/3 का y का स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट में बंद। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 2 स्टेप के अंदर ही सॉल्व हो जाना था। फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए। ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और नीचे आ गया 3y, और ये बन जाएगा जी 1/9y का स्क्वायर। तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है 15 वाले, वो भी हम इसी लेक्चर में करते हैं और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसके लिए ना बस आपने फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है। a क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है, अगर एक का पहले प्लस आ जाए ना तो पहले अपने आंखें बंद करके प्लस लिखना, ध्यान में रखना है कि एक माइनस आता था वो यहाँ पर आता होगा। बस ये कंफ्यूज करते हैं कि माइनस किस में आता है। अगर माइनस वाला फॉर्मूला होगा ना, अगर माइनस का क्यूब है तो आपने जल्दी जल्दी एक माइनस वाला लिख लेना। आपको पता है कि पूरे फॉर्मूले के अंदर एक ही माइनस आता था, वो आ गया। अब अंदर सारे क्या आ जाएंगे प्लस। बस यही पहचान जो है ना, आपको ये सारे के सारे सवाल फिंगरप्रिंट पे बल्कि अभी हो जाएंगे, ठीक है। बस यही आपने ध्यान में रखना है। क्या देखे प्लस आया ना, आपको पता है कि पहले हमेशा a और b आएगा, जो भी रकम आए करेगी वो a और a का क्या होगा b। हमने इस फॉर्म में लिखे होंगे सवाल सारे के सारे, हमने इस फॉर्म के अंदर बंद करने हैं। तो अब ये अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे जो भी लिखा होगा इससे पहले वो एक a होगा और दूसरा b। जैसे ये a है और ये क्या है b, हमने बस फॉर्मूला जज करना है कि यहाँ पे प्लस वाला लगेगा या माइनस वाला। अगर तो यहाँ पे प्लस है तो आपने प्लस वाला फार्मूला लगा देना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। मैंने कहा जो यहाँ पे साइन होगा वही फार्मूला लगे करेगा। यहाँ पे प्लस है तो किसका क्यूब लगेगा जी, प्लस वाला। तो यहाँ पे ये पहला हमारे पास a है और दूसरा हमारे पास b है। ये a है और ये हमारे पास क्या है b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका क्यूब, a का क्यूब आ गया और प्लस b का क्यूब, यानी ये इसका क्यूब आ गया हमारे पास। और यहाँ पे आ गया जी x की प्लस
y की 6 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से माइनस है तो पता चल गया ये माइनस वाला फॉर्मूला है, तो पहले का क्यूब हम बना देंगे। ये देखें इसका क्यूब, ये a है और दूसरा b है, समझे a का क्यूब माइनस b का क्यूब। कैसे पता चला माइनस? क्योंकि मुझे पता चल गया था a की फॉर्मूला माइनस आ गया तो लिहाजा अंदर प्लस होने चाहिए, आगे माइनस अंदर प्लस है, तो यही पहचान है असल फॉर्मूले की। x की पावर 9 आ जाएगी और y की पावर है 9 आ जाएगी। इंतहाई आसान क्वेश्चन, ये भी मैंने अब इनको मिलाना है, ये लॉन्ग के में आ सकता है लेकिन वो कम ही आता है, लेकिन फिर भी आपने अच्छे तरीके से सीखना है ये भी क्वेश्चन। अब x माइनस वाई है ना, अब मैंने वो ढूंढना है जिनके अंदर सारे प्लस, क्योंकि एक ही माइनस आना है, अगर आ गया पहले तो वो अंदर सारे प्लस होने चाहिए। अगर मैं लिखता हूं कि x माइनस वाई, अंदर सारे प्लस वाले कौन से हैं? ये है, ठीक है। अब मैं सारे के सारे इसको उठा के यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूं जी प्लस वाला x प्लस वाई, तो एक प्लस एक माइनस आना है, अभी प्लस वाला लिखा था एक माइनस आना है, वो यहां पर आना है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। लास्ट रह गया वो जो बच गया वो हम यहां पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला बनता है जी एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई की 4। अब ये देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए जज करना। ये किसका फॉर्मूला है जी? ये माइनस वाले का फॉर्मूला है, क्योंकि ये शुरू में माइनस है, ये a है और ये क्या है b है। मैं सारे आपको a b लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारे पास क्या है a और ये क्या है b, तो कितनी आसानी से हम बंद कर सकते हैं, ये a है और ये b है, इसका ये a है और ये क्या है b। क्यूब बनाने हैं तो क्यूब आसानी से जो जो साइन बीच में वो बनाते जाएंगे। यहाँ पे आ गया जी x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ये हमारा इसका बन गया। अब इसका देखें x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये इसका बन गया। इसका देखें x का क्यूब, लेकिन प्लस है तो प्लस क्या आएगा, प्लस b का क्यूब, ये देखें सबके बना लिए। अब इनका करते हैं जी, ये x का क्यूब माइनस y का क्यूब बन जाएगा, ये भी x का क्यूब माइनस y का क्यूब बन जाएगा, और यहां पर x की 6 प्लस y की 6। अब यहां पे देखें इन दोनों के ऊपर ना एक फार्मूला लगता है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। अब फार्मूला ये पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। ये देखें ये चीज सेम है, ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम, बस ये समझे ए है और ये क्या है बी। पहले का स्क्वायर कर देंगे दूसरे का स्क्वायर। अगर मैं करता हूं बेटा पहले का स्क्वायर, ये ए और ये क्या है बी, ये ए और ये बी, ए माइनस बी और ये प्लस बी, ए के अंदर प्लस आता था यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा ये देखें ए का क्यूब करूंगा तो इसका बल्कि स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, वाई की क्यूब, ये वाई की क्यूब और इसका क्या आ गया स्क्वायर, बंद हो गया। इसी तरीके से ये ऐसे आ जाएगा x की 6 प्लस वाई की 6। अब ये देखें ये तो बन गया x की 6 माइनस वाई की 6, और ये जो है वो बन गया x की 6 प्लस वाई की 6। फिर ये बन गया एक दफा माइनस एक दफा प्लस, फिर पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे आया जी x की 6 का स्क्वायर माइनस y की 6 का स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x की 12 6 2 12 और माइनस y की 12 यानी 12। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग वाले से आ सकता है बेटा। अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, माइनस आ गया ना अंदर, अब माइनस 1 आ गया तो अंदर प्लस वाले ढूंढने हैं। ये माइनस है तो यही लग सकता है, ये तो लग नहीं सकता क्योंकि माइनस एक दफा आना चाहिए फार्मूला के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पहले तरतीब लगाते हैं हम, इसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा ये x की 4x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1, और इधर जो है इसको अगर हमने लिखा है तो यहाँ पर लगेगा जी 4x की 4 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें इसके ऊपर कौन सा वाला लगेगा, माइनस वाला। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि पहला a है और दूसरा क्या है b, ये a है और ये क्या है b, ये a है और ये क्या है b। तो यहाँ पे a का क्यूब यानी 4x की पावर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये आ गया पहला, और यहाँ पे 2x का क्यूब 2x की स्क्वायर का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये बन गया 8x की पावर, यहाँ पे बेटा 4 है, यहाँ पे 4 है 2 है, यहाँ पर
मेरे ख्याल से 2 आना है, ये गलती से लिखा गया है मेरे से, तो यहाँ पर बेटा 2 है। ये ज़रा करेक्शन आप काट लेना, यहाँ पे क्या है 2। अच्छा ये बन जाएगा 8, यानी कि 3 टाइम इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 2 4 टू द 8 x की पावर 2 3 द 6 -1। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जी 8 x की पावर 6 + 1, फिर एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, यही फॉर्मूला प्लस माइनस आगे पीछे भी हो जाए, कोई इश्यू नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे 8x की 6 का स्क्वायर आ गया और -1 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे बेटा इसका 8 का होता है 64 और x की 6 को 2 से मल्टीप्लाई, x की आ गई 12 और साथ आ जाएगा -1। बेटा फाइनली मैं पूरी एक्सरसाइज, आप ये नहीं कह सकते सर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है, लिहाजा कभी भी बेटा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पूरी मेहनत से करवा रहा हूँ, 9 10 11 12 का, तो लिहाजा बेटा मेहनत होती है, तो इस वजह से जाने से पहले इस चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब जरूर, बल्कि कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, थैंक यू लिख के। कोई किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।